Welcome to e-learning academy. So today we will going to discuss the most important concepts in chapter number 1, that is a rotational dynamics. Okay, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 2. ओके, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखना. इसके पहले अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो देख के आएंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग एप्लीकेशन ऑफ वीसीएम स्टार्ट किया था. तो एप्लीकेशन ऑफ वीसीएम में थर्ड एप्लीकेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. थर्ड एप्लीकेशन. ओके, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ. ओके, इसके थिकनेस को इंक्रीज करना था, इंक्रीज करता हूँ. ओके, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो थर्ड वन यहाँ पे व्हीकल ऑन बैंक रोड. ओके, व्हीकल ऑन बैंक रोड. बैंक रोड का मीनिंग क्या होता है? एनीथिंग विच कैन टू फील, एनीथिंग विच कैन टू फील. ओके, तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग कभी किसी हाईवे पर ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पे इस टाइप से कर्व होता है. ठीक है, इस टाइप से कर्व वहाँ पे बनाया रहता है. इस टाइप से व्हीकल ज़्यादा अपना कर्व रहता है. ओके, अगर वहाँ पे कर्व है तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो है ना, ये वाला पार्ट इसको थोड़ा टिल्ट रखते हैं. मतलब कुछ इस टाइप से दिखता है. अगर मैं हॉरिजॉन्टल से देखूँगा तो कुछ इस टाइप से देखूँगा, टिल्ट जैसा दिखेगा. सिर्फ इस साइड का एरिया, ये इस साइड का. बट ये जो रहता है नियरेस्ट वाला, ये रहेगा टिल्ट रहेगा. यहाँ पे नहीं, ये टिल्ट बिल्कुल नहीं रहता है. जैसे नॉर्मल होते हैं वो उस टाइप से वहाँ पे होता है. ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं. सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि बैंक रोड होता क्या है. ओके, तो ये स्टेटमेंट आप लोग को मे भी टेक्स्ट बुक में ना मिले, बट आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा. ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज़ डिफाइंड एज द फिनोमेना इन विच द एज आर रेज्ड फॉर द कर्व्ड रोड. ओके, तो ये जो एज है ना, ये रेज्ड होता है थोड़ा सा कर्व रोड का. ओके, आर अबाउट द इनर एज टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, ये इनर एज है, ये आउटर एज है, टू व्हीकल सो दैट दे टेक अ सेफ टर्न. ओके, तो ये थोड़ा सा एज टर्न होता है ताकि व्हीकल है ना, व्हीकल वो जाते जाते स्ट्रेट होकर बाहर ना निकल जाए, है ना. उसको थोड़ा टिल्ट मिलेगा तो उसको थोड़ा मोशन मिलेगा इन सर्कुलर फॉर्म में. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसको समझ गए रहेंगे. ठीक है, अब इसी को हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ध्यान समझते. देखो स्टूडेंट्स, जो हम लोग सेफ टर्न ले लेते हैं, ये रहा उसका इंक्लाइन वाला पार्ट और ये रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस. ओके, उसके बीच में यहाँ पे एंगल जो फॉर्म करेगा वो थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया. ठीक है, ये रहा व्हीकल के बीच में ये उसका टायर है. ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये जो व्हीकल का अपर सरफेस है क्या, परपेंडिकुलर रहता है हमेशा यहाँ पे, है ना. जो अपर सरफेस परपेंडिकुलर रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्मल डायरेक्शन, है ना. और उसका वेट, व्हीकल का वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड, है ना, और टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, mg. ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल डायरेक्शन वो कैसा है, mg को बैलेंस कर रहा है क्या? नहीं, वो mg को बैलेंस नहीं कर रहा है. तो अगर उसको mg को बैलेंस नहीं कर रहा तो इसका मीनिंग क्या है कि वो जो हमको यहाँ पे बैलेंस नहीं करते हुए दिख रहा है उसको हम लोग यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा थिकनेस कुछ ज़्यादा ही लग रहा है तो मैंने थोड़ा इंक्रीज किया, डिक्रीज कर रहा हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो बैलेंस नहीं कर रहा है. ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेगा, कैसे मानना पड़ेगा, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है. तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो थीटा देख रहे हो, थीटा ये कहाँ से मिला, इस वाले पार्ट से, है ना. देखो इसका वर्टिकल ये लाइन रहा, है ना. ये जो इंक्लाइन सरफेस इसका परपेंडिकुलर ये लाइन रहा, तो इसके बीच में ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो एन था, एन को मैंने रिजॉल्व किया दो पार्ट में. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 11th फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है. दो पार्ट में रिजॉल्व किया. ये रहा एन कॉस थीटा, है ना. जिस साइड के अलॉन्ग थीटा रहेगा वो हमेशा कॉस रहेगा, रिमेनिंग को साइन प्रोवाइड करना. ये हार्ड एंड फास्ट रूल है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ ही रहेंगे. ओके, यहाँ पे देखते हैं एफ एस नॉट अ कंसिडर. यहाँ पे हम लोग एफ एस जो है ना, कौन सा एफ एस है बताओ, एफ एस क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, तो कंसिडर नहीं करें बिकॉज ऑफ एलिमिनेट करें ऑल्सो आइदर फोर्स लाइक अ, ओके, तो फोर्स यहाँ पे जैसा है नहीं तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करें. फोर्स है एक्चुअली बट यहाँ पे कंसिडर नहीं करें. ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने फोर्सेस पिक्चर में आ रहे हैं? फर्स्ट वन mg कहाँ पर है, वर्टिकल डाउनवर्ड. नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ पर है, देखो ये रहा परपेंडिकुलर टू द रोड ऑफ सरफेस. एन कॉस थीटा कैसे रहेगा, बैलेंस, वेट को बैलेंस करेगा एन कॉस थीटा, और एन साइन थीटा बैलेंस करने वाला एक्चुअल में रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स को. ओके, तो जितने भी फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस है सभी फोर्सेस को मैंने यहाँ पे एन कॉस थीटा इक्वल टू mg लिखा, एन साइन थीटा इक्वल टू mr स्क्वायर, और जिसको मैं mv स्क्वायर अपन आर लिख सकता हूँ. ओके, ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत ईजी है. देखो इक्वेशन नंबर टू को मैंने 1 से डिवाइड कर दिया, है ना. तो ये रहा एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, तो एन कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम जी कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया, और यहाँ पे एम जी
अगेन एम यहाँ पे कैंसिल दिखा रहा है। ओके, सो tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी हमको एक इक्वेशन मिलेगा। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये हमको इक्वेशन मिला। अब यहाँ पे दो केसेस की बात करेंगे, कुछ केसेस यहाँ पे केस वन में क्या बोलता है, मोस्ट सेफ स्पीड। ओके, देखो मोस्ट सेफ स्पीड कब आएगा पिक्चर में, जब मेरे पास क्या थीटा और ये जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस थीटा और रेडियस ये एक्चुअली ऐसा होता है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से होता है। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर और थीटा अगर फिक्स्ड होगा, है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई ये रोटेशन हो रहा है तो मेरा रेडियस थोड़ा टाइम बाद ये जो रोटेशन है ये ऐसे हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, रेडियस फिक्स होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे जो इंक्लाइन हो रहा है एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए, थीटा चेंज हो रहा है, रेस्ट और बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो थीटा और आर फिक्स्ड होना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने वहाँ पे फाइंड आउट किया, इसको हम लोगों ने वी की फॉर्म में रखा, तो अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, दिस इज द सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल, सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल है। ओके, नेक्स्ट केस टू की बात करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी है। केस टू में क्या बोलता है, बैंकिंग ऑफ एंगल, तो tan थीटा को यहाँ पे सॉल्व किया, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स शिफ्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो ये जो थीटा मिला इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ एंगल। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम में आता है, तो जितना एग्जाम में पूछेगा बैंकिंग ऑफ एंगल तक, तो यहाँ तक आपको बताना है। अगर यहाँ तक नहीं पूछा है, इसके पहले से सिर्फ वेलोसिटी पूछा तो वेलोसिटी तक ही बताना है, आगे मूव नहीं करना भाई, है ना, फुकट टाइम वेस्ट नहीं करना है। केस थ्री की बात करते हैं, केस थ्री इज नथिंग बट द स्पीड लिमिट। ओके, केस थ्री के अपने पास स्पीड लिमिट है। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप की स्पीड लिमिट पॉसिबल है, फॉर मिनिमम पॉसिबल, मतलब कितना मिनिमम पॉसिबल हो सकता है और कितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, स्पीड लिमिट यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, तो फार्मूला बता देता हूँ, वी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस ऑफ म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और यहाँ पे 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम पॉसिबल है ना इसमें डिफरेंस और मिनिमम पॉसिबल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस है ना, ये देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। वही अगर यहाँ पे नेक्स्ट वन देखेंगे ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे ये ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट वन देखते हैं, ये सिंप्लीफाई, तो ये माइनस प्लस का बस डिफरेंस, बाकी सब फार्मूला सेम है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं अपर स्पीड लिमिट, जो ये वाला हमने स्पीड लिमिट फाइंड आउट किया मिनिमम पॉसिबल का, है ना, ये वाला फाइंड आउट किया ना मिनिमम पॉसिबल का, वही स्पीड लिमिट यहाँ पे हमको मिलने वाला है फॉर अपर स्पीड लिमिट। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और ऑलरेडी आप लोगों ने इसको जस्ट रीड करोगे ना समझ में आ जाएगा, थोड़ा मैं बस ये फोर्सेस बता देता हूँ। देखो नॉर्मल डायरेक्शन, अगेन सेम टाइप का है नॉर्मल डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर किया हुआ है ना, बट कैसा है वो इंक्लाइन है, तो अगेन इंक्लाइन किसी फोर्स को बैलेंस करेगा नहीं, तो किसी को बैलेंस नहीं कर रहा, तो कैसे होगा ये, इसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया, तो यहाँ पे रहेगा एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा यहाँ पे देखो मिल रहा होगा, है ना, ये एफ एस साइन थीटा। ओके, इस तरह से रिजॉल्व किया, नॉर्मल डायरेक्शन को भी रिजॉल्व किया हमने दो पार्ट में, और जितने भी फोर्सेस थे यहाँ पे सभी फोर्सेस को हमने क्या किया हुआ एक्चुअली में बैलेंस कर दिया। ठीक है, सभी फोर्सेस को एक्चुअली हमने यहाँ पे बैलेंस करके रखा हुआ है। ओके, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, देखो एन कॉस थीटा जो है, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करा, एम जी और एफ एस साइन थीटा को, तो यहाँ पे एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी एफ एस साइन थीटा को बैलेंस किया, और मैंने इसको सॉल्व किया तो माइनस एफ एस साइन थीटा वो साइड शिफ्ट हो गया और एम जी यहाँ पे अकेले रह गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड में देखो एन साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, सबसे पहले ये जो रहेगा ना एफ एस कॉस थीटा इसको बैलेंस करेगा, और कौन रहेगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस करेगा। ओके, तो ये सेकंड वाला हमने इक्वेशन लिखा, दो इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे ना तो आप लोग को ये आर जी अंडर रूट ऑफ म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सॉल्व करना, कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर लेना। ओके, ये अपर स्पीड लिमिट से बताया मैंने, लोअर स्पीड लिमिट भी सेम टाइप का आएगा, सॉल्व कर लेना भाई। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करने जाते हैं फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, दैट इज अ कोनिकल पेंडुलम। समझते हो स्टूडेंट्स, देखो अगर मैंने ऊपर से इस टाइप से फिक्स रखा, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने क्या किया ऊपर से ऐसे फिक्स रखा, ये स्ट्रिंग से बॉब अटैच किया, अब मैंने क्या किया इसको रोटेशन करना स्टार्ट किया, रोटेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे रोटेशन हो रहा है, जब रोटेशन ऐसे होगा ना देखो ये जो है ना ये पार्ट एक कोनिकल जैसा दिखेगा हमको, एक कोनिकल जैसा दिखेगा। ठीक है, इसलिए इस टाइप के पेंडुलम को बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने अपने हाथ में रखा स्ट्रिंग का एंड वाला पार्ट और ये बॉब यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और मैंने इसको हाथ से घुमाना स्टार्ट किया, तो ये घूमेगा तो ऐसे दिखेगा हमको। ठीक है, तो ये जो पेंडुलम है इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आप लोग कहाँ पे पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 5 में ऑसिलेशन में। कोनिकल पेंडुलम हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंसिस्टेंस मतलब सॉरी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, इट इज़ अ पॉइंटलेस बॉब, मतलब ये जो बॉब हमने यहाँ पे कंसिडर किया कैसे है, पॉइंटलेस है, मास कनेक्टेड विद द इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ओके,
तो यहाँ पे जो मास है वो कनेक्ट है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब इसको डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है फिक्स्ड करके, ओके, ऊपर फिक्स्ड है और रोटेशन कुछ इस टाइप से हो रहा है, कोनिकल जैसा। रोटेशन ऐसा होगा, बट ये जो ऊपर देखोगे ना स्ट्रिंग के साथ में कोनिकल जैसा बनाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको अज्यूम करना, ठीक है। एम जी हमेशा डाउनवर्ड ऐड करेगा, ऑलरेडी बोला मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के ऊपर क्या ऐड करेगा, टेंशन कैपिटल टी, ओके। देखो ये जब रोटेशन करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करेगा, दैट इज़ इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, है ना। ये एंगल यहाँ पे थीटा है, ओके। अब देखो इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, है ना, जो कि आर रहेगा, आर वेक्टर होता है एक्चुअली वो, ओके। अब देखो जो टेंशन है ना, यहाँ पे टेंशन कैसा इंक्लाइन है, क्या टेंशन एम जी को बैलेंस कर रहा है, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व किया हमने, एक अपर में गया और एक हॉरिजॉन्टल में गया। तो अपर में टी कॉस थीटा आएगा, कैसे आएगा टी कॉस थीटा, क्योंकि ये जो थीटा यही थीटा यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो टी कॉस थीटा यहाँ पे मिलेगा और टी साइन थीटा यहाँ पे मिलेगा हॉरिजॉन्टल में, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे। तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, बट टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फोर्सेस एक्टिंग, कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉब पे। सबसे पहले एम जी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। सेकंड क्या है, टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग, टेंशन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग। बट यहाँ पे जो टी कॉस थीटा है ना, वर्टिकली कंपोनेंट है, वो कहाँ पे बैलेंस कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, ओके। और टी साइन थीटा जो है हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट है, वो किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को, जो डायग्राम में था वही यहाँ पे बता दिया भाई, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट थीटा विद एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग, है ना, जो थीटा यहाँ पे सेंटर में बना रहा था ना, ये वाला गया, ये रहा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे थीटा फॉर्म कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को और टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा एम जी को। तो फोर्सेस बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके, कुछ इस टाइप से। तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, है ना, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो टेन थीटा आर ओमेगा स्क्वायर जी आएगा, या फिर क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ओके। टेन थीटा में कन्वर्ट नहीं करने का कुछ रीज़न है, आगे समझ में आ जाएगा, ओके। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडियस दिख रहा है आप लोगों को, यस रेडियस दिख रहा है, ठीक है। अब हम रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करने जाते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायग्राम में आगे ना आएंगे, ओके। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये रेडियस है ना, ये डिस्टेंस का है रेडियस, ये डिस्टेंस क्या है रेडियस। अब ये रेडियस का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, अब ध्यान से देखना, देखो ये जो स्ट्रिंग है ना, उसका लेंथ क्या है, एल, इस स्ट्रिंग का लेंथ एल है, ठीक है। इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको वेक्टर को, इस वेक्टर जैसा ये बिहेव कर रहा है, ओके, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँगा तो एल साइन थीटा यहाँ पे जाएगा और एल कॉस थीटा यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि थीटा इसके साइड के लॉन्ग है, तो ये एल कॉस थीटा हो गया, एल साइन थीटा हो गया। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जितना रेडियस है उतना ही ये एल साइन थीटा यहाँ पे हमको मिलने वाला है, जितना रेडियस है उतना ही एल साइन थीटा यहाँ पे मिलेगा, ओके। यहाँ पे जो एल साइन थीटा है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगेन यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे रेडियस के ऊपर मैंने लिख दिया एल साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मिला जी अपॉन एल कॉस थीटा, ओके। इसको स्क्वायर रूट टू साइड शिफ्ट किया तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, ओके। इसको उल्टा किया तो टी अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, ओके। 2 पाई यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिला मुझे टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ओके। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना जरूर, ओके। और वीडियो जरूर शेयर करना, आपको अच्छा लग रहा होगा तो, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ध्यान से देखते हैं, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ केसेस है, केस 1 में क्या बोलते हैं, व्हेन मास टाइड टू द स्ट्रिंग, ओके। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये रहा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सेंटर पार्ट, और यहाँ पे मास से और इस स्ट्रिंग के अलावा ये रोटेट कर रहा है, ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट बी मैंने कंसिडर किया, पॉइंट बी पर देखो वेट कहीं पे भी होगा हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा एम जी, बट यहाँ पे टी बी देख रहे हो, टी बी इज नथिंग बट टेंशन एट पॉइंट बी, कहाँ पे एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, और यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। अब वही बॉब जब पॉइंट ए पे आएगा रोटेट करते हुए, तो यहाँ पर टेंशन कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं, टेंशन क्या होगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एम जी कहाँ पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, समझ में आ रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी डाउनवर्ड, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपर मोस्ट पोजीशन, दैट इज अ पॉइंट ए, तो ये रहा अपर मोस्ट पोजीशन पॉइंट ए, यहाँ पे एम जी एंड टी ए बोथ डाउनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर, दोनों भी एक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड में, है ना। रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। अब मैं इसके फोर्सेस को बैलेंस करूँगा, एम जी प्लस टी ए इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये रहा अपना इक्वेशन नंबर 1, कैसे मिला, इस पॉइंट ए के वैल्यू से, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टॉप पोजीशन पर। देखो टॉप पोजीशन पे मिनिमम एनर्जी होगा, है ना। टॉप पोजीशन में अगर मिनिमम एनर्जी अप्लाई करोगे स्ट्रिंग टू द मास, ठीक है। देखो जब मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूँगा तो यहीं पे जैसे ये बॉब यहाँ पे जाएगा ना, उसके ऊपर एनर्जी कम लगेगा, क्यों कम लगेगा, क्योंकि टेंशन टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रहा है, समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ पे टेंशन टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करने लगेगा तो टेंशन बहुत कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि हम लोग उसको ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो टी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा, तो ये वाला इक्वेशन देख रहे हो ना, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, तो एम जी इक्वल टू आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर जी,
ओके, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, अदरवाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें, हम लोग पॉइंट ए पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट बी पर, है ना, जो कि क्या है मेरे लोअर मोस्ट पोजीशन। कहाँ पे पॉइंट बी प्रेजेंट था, ये रहा हॉरिजॉन्टल में, दिख रहा है आप लोग को, यस, ठीक है। देखो टी बी वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है ना, एम जी कहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो डाउनवर्ड, तो टी बी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखना, जो अपर वाला है उसको मैंने पॉजिटिव रखा है, जो डाउनवर्ड है उसको मैंने एम जी रखा है, सॉरी जो डाउनवर्ड है उसको नेगेटिव रखा है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने ना एक फोर्स का जो फॉर्मूला वो यूज़ किया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। तो ये जो फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस को मैंने लेफ्ट में रखा और मास इंटू एक्सीलरेशन को ये राइट में रखा है, तो इस टाइप से इसको बैलेंस किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया डिस्टेंस अपर मोस्ट टू द डाउन मोस्ट, है ना। तो अपर मोस्ट से डाउन मोस्ट पोजिशन के लिए डिस्टेंस क्या है, आप समझते हैं थोड़ा सा इसको और, ठीक है। देखो ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से समझेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रोटेशन करना स्टार्ट किया अपर साइड में जा रहा है, तो देखो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट लोअर मोस्ट पोजीशन मतलब हॉरिजॉन्टल पे रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपर मोस्ट पोजीशन पे चले जाएगा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाता है, बट मैक्सिमम कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा कम। ओके, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर जाते आ रहा है, इंक्रीज कौन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, और डिक्रीज कौन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे अपर मोस्ट पोजीशन पे आया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुका रहेगा, काइनेटिक एनर्जी एकदम खत्म हो चुका रहेगा। फिर नीचे आएगा तो नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। ये इस टाइप से यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मतलब पोजिशन आएगा जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल आएगा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये रहा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो mgh क्या है, हाइट कहाँ से लेंगे हम लोग, लोअर मोस्ट पोजीशन से, डिस्टेंस क्योंकि मेजर कर रहे हैं हम लोग लोअर मोस्ट से अपर मोस्ट। तो देखो ये रहा, ये हाफ रहा रेडियस, है ना, ये इतना रेडियस रहा, ये ऊपर भी रेडियस है, टोटल कितना होगा हाइट, टोटल हाइट होगा 2r, है ना। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया यहाँ पे 2r। ओके, हाफ mv स्क्वायर, तो वेलोसिटी कौन सा पता नहीं हमको, तो हम लोअर मोस्ट पोजीशन भी लेंगे और अपर मोस्ट पोजीशन भी, दोनों का डिफरेंस, तो 1/2 mvb स्क्वायर माइनस 1/2 mva स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये अपने पास और यहाँ पे वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 1/2 m कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m कैंसिल कर देंगे। ओके, m कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा वी बी स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर 4rg अंडर इक्वल टू 4rg। सिंप्लीफाई किया, वी का वैल्यू पुट किया अंडर रूट ऑफ rg से, यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया तो वी बी का वैल्यू मिला अंडर रूट ऑफ 5rg। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 3 को -1 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर टेंशन का रिलेशन चाहिए। ओके, इक्वेशन नंबर 3 ये रहा मेरे पास, है ना। इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी हमने ऊपर ये रहा, ये फाइंड आउट किया था, तो 3 को 1 से माइनस किया तो लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड को राइट से माइनस करेंगे। जैसे माइनस करोगे तो टी बी माइनस टी ए हो जाएगा, है ना। एम जी उससे हट जाएगा तो मतलब साथ में हो जाएगा तो माइनस ऑफ 2 mg, है ना। माइनस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा भाई, ये भी माइनस हो जाएगा। और ये लेफ्ट में सॉरी राइट में m/r कॉमन हो गया तो m/r रखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था 4rg, कहाँ से मिला, देखो यहाँ पे, है ना। तो 4rg लिखा और इसको सिंप्लीफाई किया, r कैंसिल हो गया, 4mg हो गया। ओके, यहाँ पर 2mg था, राइट में शिफ्ट किया तो 6mg। तो टी बी माइनस टी ए मतलब टेंशन एट अ पॉइंट लोअर मोस्ट पोजीशन एंड अपर मोस्ट पोजीशन मिलता है 6mg। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब इस पॉइंट सी और डी पे अगर रहा वो अपना बॉब तो। ओके, अगेन देखो टेंशन कहाँ पे करेगा, टुवर्ड द सेंटर, mg कहाँ आएगा, ऑलवेज डाउनवर्ड। ओके, दोनों भी पोजीशन पे। अब ध्यान देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है, force due to tension is only force towards the center as a weight mg that is a perpendicular to the tension। ओके, टेंशन के परपेंडिकुलर में mg यहाँ पे एक्ट करने वाला है। दिस फोर्स ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स यहाँ पे क्या वाला है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, टी सी माइनस टी ए, है ना, रिलेशन हमको इस पोजिशन सी और ए के बीच में और डी और ए के बीच में निकालेंगे, तो टी सी माइनस टी ए और नेक्स्ट अपने पास टी डी माइनस टी ए, इसका वैल्यू आएगा 3mg। तो ये जो भी वैल्यू मैंने लिखा भाई इसको डायरेक्ट फॉर्म में अंडरस्टैंड करके मतलब याद रखना है ना, प्रैक्टिकली याद रखना है इसको, आपको डेरिवेशन नहीं है। अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट सी पे बात करूँगा या फिर वेलोसिटी एट पॉइंट डी पे अगर मैं बात करना चाहूँगा तो हमको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3rg। याद रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ओके, अब हम बात करते हैं केस 2। केस 2 में क्या बोलता है भाई, विद द मास टाइड टू द रॉड। अब मैं मास को मतलब जो बॉब था वहाँ पे नीचे जो मास था उसको मैं रॉड के साथ अटैच किया, पहले कैसे था, स्ट्रिंग के साथ में। ओके, यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड द स्ट्रिंग नीड्स सम टेंशन एट ऑल पॉइंट्स इंक्लूडिंग अपर मोस्ट पॉइंट। ओके, देखो जब हम लोग ने बात किया था किसकी, स्ट्रिंग की, तो उसके अंदर टेंशन रखा रहता है, बट वही रॉड रहेगा तो रॉड में भी टेंशन होता है क्या, यस होता है बट मिनिमम होता है। ओके, तो ये यहाँ पे डिफरेंस है।
देखो वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी मिलेगा √4 ठीक है, इसको भी डायरेक्ट फॉर्म में याद रखना है। वेलोसिटी एट मिनिमम एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब कहाँ पे था, सेंटर पे, सी और डी पे मिलेगा √2 है ना। लोअर मोस्ट पोजीशन और अपर मोस्ट पोजीशन का यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो 6 mg मिलेगा, और ऊपर हमको मिला था यहाँ पर डिफरेंस, ये भी 6 mg मिला था। ओके, तो ये दोनों कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ना उसको क्या क्या कंपेयर किया, स्ट्रिंग और रॉड को। देखो टॉप मोस्ट पोजीशन पे √r मिलेगा, मीडियम पोजीशन पे मतलब हॉरिजॉन्टल पे √3r और 5r। यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन वाला वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है कि देखो ये 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 5। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो क्या पता चल रहा होगा कि ऑड फंक्शन, ऑड वैल्यू यहाँ पे रोटेट कर रहा है। यहाँ पे देखो टॉप मोस्ट पोजीशन वेलोसिटी 0, फिर 2 और 4। यहाँ पे देखो तो कौन सा हो रहा है, इवन। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसको प्रॉपर वे में समझ करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक और यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है कि लोअर मोस्ट पोजीशन पे माइनस अपर मोस्ट पोजीशन इक्वल टू होता है 6 mg। किस कंडीशन में बात करें हम लोग, स्ट्रिंग के केस में भी सेम आएगा और रॉड के केस में भी सेम आएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लेना भाई, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करके नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। सभी वीडियो के जो भी नोट्स है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्फीयर ऑफ डेथ। ओके, स्फीयर ऑफ डेथ क्या होता है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं भाई इसमें, ठीक है। समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या किया हुआ, ये देखो ये क्या स्फीयर है, बताओ ये क्या स्फीयर है, यस ये स्फीयर है। ये क्या स्फीयर है, यस ये भी स्फीयर है। बट यहाँ पे दोनों में चेंजेस क्या है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैंने बहुत कम इसको जल्दी से रोटेट कराया है और वो थोड़ा टाइम लेके रोटेट करवाया है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या देखो, जब ये ना ये जो व्हीकल है ना, जो व्हीकल जब रोटेट करना स्टार्ट करेगा, मतलब ये जो रोटेट करना स्टार्ट करेगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से रोटेट करना स्टार्ट करेगा, देखोगे ना तो यहाँ पे ज़्यादा रोटेशन होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगा, रोटेशन ज़्यादा हो रहा है। फर्स्ट देखो फट से रोटेट कर रहा है, बट यहाँ पे देखो तो पहले थोड़ा सा ना वो लीनियर ट्रैवल करेगा, रोटेशन कम होगा, लीनियर ट्रैवलिंग ज़्यादा होगा। यहाँ पे रोटेशन ज़्यादा होगा, लीनियर ट्रैवलिंग कम हो रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो स्पीड है ना, यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम होगा। कौन सा स्पीड, लीनियर स्पीड। और यहाँ पे क्या रहेगा, एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लीनियर स्पीड रहेगा फॉर लार्ज सर्किल के लिए, और यहाँ पे रहेगा एंगुलर स्पीड मैक्सिमम फॉर स्मॉल सर्किल के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग इसको समझ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिस्कस किया सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्फीयर ऑफ डेथ, मतलब एंड में डिस्कस किया स्फीयर ऑफ डेथ। उसके बाद हमने डिस्कस किया वर्टिकल सर्कुलर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में आप लोग को आने वाला है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे समझ लेना, नोट्स प्रॉपर बना लेना। कॉनिकल पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस बोर्ड एग्जाम के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस किया था, जो कि एप्लीकेशन वीसीएम में किसका, एप्लीकेशन वीसीएम में, जो कि एप्लीकेशन वीसीएम में थर्ड व्हीकल ऑन बैंकिंग रोड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम लोगों ने आज का पार्ट 2 पूरा डिस्कशन कर लिया। इस टाइप से स्टूडेंट्स पूरे इस चैप्टर का मैं वीडियो दूंगा, टोटल 4 पार्ट में आप लोगों को सभी चैप्टर्स की वीडियो देंगे, ठीक है। तो जो देखो 1 और चैप्टर 2 का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो इसका फिर से बना रहा हूँ, और ऑलरेडी मैंने फिजिक्स 1 का पूरा वीडियो आपको बना के रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, सॉरी यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।